हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा असिस्टेंट मैनेजर की जो भर्ती की जा रही है, उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा और उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा। जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि अभी जो फेज़ 1 का जो एग्जामिनेशन है, जिसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, उसको स्किप कर दिया गया है क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में पहले ही एडवर्टाइजमेंट में ये बताया गया था कि अगर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं तो हम जो है सीधे जो फेज़ 2 जो एग्जामिनेशन रहता है, मेन एग्जामिनेशन, उसमें एंटर करेंगे। तो पहले वीडियो में मैं आपसे ये शेयर कर चुका हूँ कि अभी आपका जो फेज़ 1 का एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपको डायरेक्ट जो है फेज़ 2 के एग्जामिनेशन में ही बैठना होगा, जिसको हम मेन एग्जामिनेशन कहते हैं। तो और उसमें मैंने आपसे बात की थी कि मैं एक वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूं बहुत ही जल्द, जिसमें कि सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आपसे बात की जाएगी और बाकी जो और भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो अब भी मैं ये कहने वाला हूँ कि जो मेन एग्जामिनेशन है, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है, कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि जो मेरिट बनेगी वो किस बेस पे बनेगी। तो मैं ये सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी मेन एग्जामिनेशन में जो आप स्कोर लोगे उस पे, और जो है आपका इंटरव्यू जो होगा उसमें आप जितने मार्क्स लेते हैं उनका टोटल जो किया जाएगा, उसके बाद जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और जो मेन एग्जामिनेशन है वो 200 मार्क्स का होने वाला है, और जो आपका इंटरव्यू जो है वो जो रहेगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो मेरिट है वो 220 मार्क्स में से जितने आप उसमें अचीव करते हैं उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन दी जाएगी। अब भी मैं बात करने वाला हूं कि जो आपका जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें आपके कौन कौन से जो उसमें टॉपिक रहेंगे उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ये ऑब्जेक्टिव रहेगा या डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो सबसे पहले सभी काइंडली ये नोट कर लें कि जो ये मेन एग्जामिनेशन है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आपका जो रीजनिंग इंक्लूडिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो पार्ट, इसमें मैं बात करूंगा कि इसमें आपसे रीजनिंग से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ में आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो है उसको चेक किया जाएगा। और इसमें टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके 50 ही रहेंगे, और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय, मतलब 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इसी तरह से सेकंड जो आपका एग्जाम होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जैसे क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें नंबर्स रहते हैं, जिसमें डाटा रहता है। आपका कहने का मेरा ये मतलब है कि इसमें डाटा एनालिसिस और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो भी 50 रहेंगे। थर्ड वन जो आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, उसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेम जो है 50 उसमें मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सिमिलरली जो है आपका थर्ड जो होगा वो जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 उसके मार्क्स रहेंगे। और इसके लिए आपको समय जो है 30 मिनट्स का, जो आपका इंग्लिश का जो रहेगा और जनरल अवेयरनेस का जो रहेगा, इसमें आपको 30 मिनट्स जो है आपको दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब कि टोटल आपको 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे। और जो जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो इसमें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए किया जा रहा है, तो इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जनरल अवेयरनेस में आपसे हिमाचल स्टेट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आप ये ना सोचें कि जैसे IBPS का एग्ज़ाम रहता है जो कि हमारे जैसे सेंट्रलाइज बैंक रहते हैं उनके लिए पूछे जाते हैं, तो उसमें ये प्रायोरिटी नहीं रहती है कि हिमाचल के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछे जाएं। लेकिन इस वाले एग्ज़ाम में हिमाचल से संबंधित जो है आपकी जनरल नॉलेज भी चेक की जानी है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जो इसमें आप गलत अगर आंसर देते हैं तो उसकी पेनल्टी भी अवेलेबल रहेगी, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो 0.25 जो है आपके रॉन्ग आंसर की आपको पेनल्टी पड़ेगी और वो आपके उसमें से काटे जाएंगे। तो अभी मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, और दूसरे बार बार मेरे से ये पूछ रहे हैं सारे लोग कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। एज़ पर जो हमें नोटिफिकेशन मिली है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से, उन्होंने ये कहा था कि जनवरी, इन द मंथ ऑफ जनवरी द
मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन आप उसमें ना पढ़ें कि वो जनवरी में, आप ये सोच के चलें कि वो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, मे बी हो सकता है कि फ़ेब में हो। कई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस इसमें रहते हैं कि उसमें डिले हो जाता है, लेकिन आप उस चीज़ को क्यों ध्यान में रखें? आपको जो तैयारी करनी है वो इस तरह से करनी है कि जनवरी, इसी करंट मंथ में वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, और अगर किसी की कोई क्वेरी होगी तो उसका मैं आंसर करने के लिए 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।